चौरागढ़ महादेव जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला है भूरा भगत का, जो भूरा भगत होते हुए जाता है, और दूसरा है दोस्तों पचमढ़ी का, जो पचमढ़ी से आप चौरागढ़ पहुंच सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे खास बात ये याद रखना कि जब आप जिस भी रास्ते से जा रहे हो, चाहे वो भूरा भगत का हो चाहे पचमढ़ी का, आपको उसी रास्ते से रिटर्न होना है। क्योंकि जब आप चौरागढ़ चढ़ते हो, और चढ़ते वक्त तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन उतरते वक्त में आपके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं, जहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत वाले रास्ते में उतर जाते हैं। अगर आप लोग पचमढ़ी से चौरागढ़ जा रहे हो अपनी कार से, बाइक से, तो ऐसे में आप जब उतरोगे तो उतरते वक्त भी आपको पचमढ़ी वाले ही रास्ते से उतरना है। ऐसा ना हो कि आप भूरा भगत वाले रास्ते से उतर जाएँ और फिर वहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, और फिर आप ऐसा करने से आप भूरा भगत वाली रोड से उतरेंगे तो आप दूसरे रास्ते में पहुंच जाएंगे, और फिर वहाँ से आपको अपनी गाड़ी लेने के लिए पचमढ़ी पहुंच करके फिर आपको गाड़ी लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप जिस भी रास्ते से आना हो, चाहे वो भूरा भगत का हो चाहे पचमढ़ी का हो, आप उसी रास्ते से रिटर्न हो, ताकि आपको वापस आने में दिक्कत ना हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिवरात्रि का मेला भरता कब है चौरागढ़ का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब शिवरात्रि जिस मार्च में भी, जब भी मार्च में पड़ती है, तो शिवरात्रि के 2 सप्ताह पहले ही इसका मेला जो है भरना चालू हो जाता है अच्छे से, और आपको यहाँ पे अच्छी सारी शॉपिंग करने के लिए दुकानें भी देखने को मिल जाती है। तीसरी बात दोस्तों, जब भी आप चौरागढ़ महादेव जाते हैं ऊपर पचमढ़ी, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे जब आपको भगवान की जो मूर्ति दिखने को मिलती है, आप उनके तो दर्शन कीजिए, और साथ में आपको नीचे पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक भगवान की और मूर्ति मिलेगी, जो शंकर जी की पुरानी मूर्ति है, जिनकी उंगली टूट गई थी, तो उनको, उनकी जो प्रतिमा को अलग रखा गया है, तो उनके भी दर्शन जरूर करके आइएगा। चौथी बात दोस्तों, बहुत सारे नशीले लोग भी इस मेले में जाते हैं और दारू वारू पी कर के थोड़ा सा गलत व्यवहार भी करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे आप जाएँ तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखें। और साथ में यहाँ पे जो बहुत सारे लोग आपको ऐसे बेचते मिलेंगे, जिसे गप्पी बोलते हैं। गप्पी मतलब यहाँ पे एक नशीला पदार्थ, जिसे आप दारू बोल लो या उनकी लैंग्वेज में देसी दारू, जो भी, इसे वहाँ पे गप्पी बोला जाता है। तो भूल करके भी आप ये ना पिएँ। भगवान के दरबार में आप जा रहे हैं तो अच्छे से जाएँ और अच्छे से दर्शन करके रिटर्न हो, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। मेले का एंजॉय करें, लेकिन नशीले पदार्थों का नहीं। महादेव चौरागढ़ चढ़ते समय आपको अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखना है, क्योंकि रास्ते में कई बार आपको प्यास लगेगी, तो नल काफ़ी दूर में है, तो आप बीच बीच में आप अपनी बोतल का पानी पी सकते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपको प्रसाद नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप प्रसाद लोगे तो आपको टांग के ऊपर ले जाना पड़ेगा। प्रसाद आपको चौरागढ़ के पास में भी ऊपर मिल जाता है। चौरागढ़ महादेव चढ़ते वक्त आपको अपने पैरों में अच्छे से जूते या चप्पल पहनना है, क्योंकि रोड थोड़ी सी आपको कहीं आपके पैरों में चुभ ना जाए कुछ कंकड़ उंकड़, क्योंकि लंबा रास्ता होता है। तो इसलिए आप अपने पैरों में अच्छे से जूते चप्पल जरूर पहन कर जाएँ। और ऊपर पे ही आपको काउंटर मिल जाता है चौरागढ़ के पास में, जहाँ पर आप अपनी चप्पल जूते उतार सकते हैं। अगर आप लोग चौरागढ़ महादेव घूमने जा रहे हैं मार्च में शिवरात्रि के समय, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे आसपास के कुछ लोकेशन बंद मिले, जैसे कि धूपगढ़ है या बी फॉल है। तो आप यहाँ पे पहले उसका पता कर लें घूमने से पहले। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पहले ही पहुँच जाएँ और आपको वो चीज़ें वहाँ पे ओपन ना मिले। दोस्तों इस मेले में महाराष्ट्री लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से विनती करूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मंदिर में जब ऊपर चढ़ाई होती है तो वहाँ पे लोग कपूर जला देते हैं बीचों बीच में, और वो कपूर उनकी श्रद्धा का होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसी कपूर के ऊपर से पैर रख के चले जाते हैं। तो ऐसे में उनके पैर जल जाते हैं और फिर ऐसे में आपको ही पाप पड़ेगा। तो इसलिए कपूर अगर आपको जलाना भी है तो मंदिर के अंदर जलाइए या फिर कहीं किनार में जलाइए, रोड के सीढ़ियों के बीचों बीच में कपूर ना जलाएं। दोस्तों चौरागढ़ चढ़ने के लिए आप एक डंडे का सहारा ले सकते हो, और वो डंडा आपको दोस्तों पचमढ़ी से ही खरीदना होगा। चौरागढ़ महादेव के मेले में आपको शायद ये डंडा ना देखने को मिले। ये डंडा आपको पचमढ़ी जब मेला चालू होता है, आपको वहीं से आपको ये डंडा खरीद लेना है, और इस डंडे के सहारे भी आप आसानी से चौरागढ़ महादेव की पहाड़ी को चढ़ सकते हो। जो भी लोग पचमढ़ी चौरागढ़ तरफ से आ रहे हैं, उनको ये बात याद रखना है कि चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी पहुँचते तक पचमढ़ी का रास्ता काफ़ी घुमावदार है, तो आपको बड़े हिसाब से यहाँ पे गाड़ी चलाना है, और साथ में बड़े अच्छे से आपको यहाँ पे पहुँचना है। इस मेले में जब आप आते हो तो आपको अपने पर्स वर्स सब अच्छे से संभाल के लाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग आपको जरूर मिलेंगे, एक है बंदर और दूसरे चोर। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, और बंदरों से भी स्पेशली, क्योंकि बंदर लोग आपका सामान छीन लेते हैं। कभी कई जगह पे खाने वाली चीज़ें अगर आप देखते हैं तो वो आपके ऊपर झुपट भी सकते हैं। तो इसलिए आप अपने सामान को बचा के चले, और चोरों से भी आपकी सामान को रक्षा करने के लिए आपको अपने सामान को अच्छे से रखना है। दोस्तों इसके अलावा एक बात और बता दूं, जब शिवरात्रि का मेला जिस दिन होता है और जिस दिन शिवरात्रि होती है, उस दिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अति से ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय आप कोशिश करें या तो बहुत पहले ही आप घूम करके आ जाएं, और अगर आप इसी दिन जाओगे तो आपको यहाँ पर भीड़ के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े त्रिशूल लेकर के लोग ऊपर चढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए भगवान के दर्शन करने या तो शिवरात्रि के जस्ट 2 दिन 3 दिन के बाद आप सोचें, या फिर उसके और पहले आप आ जाएं।
दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए शिवरात्रि मेले के बारे में चौरागढ़ के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।